प्यारे बच्चों, कल हमने विमा का उपयोग में एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना इसको समझाया था। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एक अंक की क्वेश्चन आपको ये घर के लिए भी दिया था, ये आपने कर दिया होगा। आज हम इसका दूसरा उपयोग है किसी भौतिक समीकरण की शुद्धता की गणना करने में। तो गणना कैसे करेंगे? मान लो कोई विमीय समीकरण हमें दे रखा है कि माना कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड द्वारा h ऊंचाई से गिरने पर जो अर्जित वेग है v बराबर √2gh है की शुद्धता का परीक्षण करना है। तो हमने क्या करना है इसमें, लेफ्ट हैंड साइड की विमा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे v है, v का मतलब हो गया वेग, और वेग की विमा कल हमने पढ़ी थी, क्या थी, lt-1 या m0 lt-1। अब हम राइट हैंड साइड की विमाएँ देखेंगे, क्या है, √2gh की विमा हो जाएगी। दो क्या होता है, विमाहीन राशि है, क्योंकि अचर है तो इसकी विमाएँ नहीं होंगी, तो दो वैसे इसमें से खत्म हो गया। अब बच गया यहाँ पे g, जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण का मतलब यहाँ पे त्वरण की विमाएँ लिखने हैं, विमीय सूत्र लिखना है, और h का मतलब ऊंचाई यानी लंबाई का लिख देना है। तो गुरुत्वीय त्वरण के क्या होते हैं वो आप पीछे देख लेंगे, lt-2 होता है, और ऊंचाई को l लिखते हैं, तो ये हो जाएगा l² t-2, l को l से गुणा करेंगे l² हो जाएगा। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से भी अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, lt-1। तो राइट हैंड साइड की विमा भी क्या आ गई, lt-1, यानी लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर होगी राइट हैंड साइड की विमा, यानी दोनों पक्षों की विमाएँ समान हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण विमीय दृष्टि से सही है या शुद्ध है। ऐसे ही हम बहुत सारे समीकरण होंगे, उनको हम सिद्ध कर देंगे, वो सारे सिद्ध हो जाते हैं, विमीय दृष्टि से सही होते हैं। तीसरा उपयोग था इसका विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इसका अंकित क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो एक उदाहरण से समझेंगे। ज्ञात है कि बल द्रव्यमान व त्वरण पर निर्भर करता है। बल, द्रव्यमान तथा त्वरण में संबंध निकालिए। अब बल निर्भर करता है को ऐसे लिख देते हैं, ये बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको, या अनुक्रमानुपाती है, या बोलेंगे निर्भर है द्रव्यमान और त्वरण पे। बल को F से लिखते हैं, द्रव्यमान को M से लिखते हैं, और त्वरण को A से लिखते हैं। तो हमने क्या करना है, इनकी घातें हम क्या करेंगे, वैसे A और B भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि त्वरण को A से लिखते हैं गुरुत्वीय, तो इसको क्या करेंगे हम x y में लिख सकते हैं, किसी में भी लिख सकते हैं आप, x y z a b c किसी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये चिन्ह हट जाता है, ये मैं आपको फॉर्मूलों में बता चुका हूँ शुरुआत में, जब ये चिन्ह हट जाता है तो इसकी जगह कोई नियतांक आ जाता है, और यहाँ पर वो नियतांक क्या होगा, k होगा। तो f बराबर क्या हो जाएगा, k m की घात x और a की घात y हो जाएगा। अब हमारा काम यहाँ पे x और y को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड व राइट हैंड साइड में विमीय सूत्र रखने पर अब इनके विमाएँ रख देंगे। तो बल का विमीय सूत्र हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्या होता है बल का विमीय सूत्र, यहाँ पर होगा, यह है बल का विमीय सूत्र होगा mlt-2। तो बल का विमीय सूत्र यहाँ लेफ्ट साइड में लिख देंगे mlt-2 बराबर, अब द्रव्यमान का क्या होता है विमीय सूत्र, m होता है, l और t इसमें क्या होंगे, 0 होंगे। इनको लिखने की भी जरूरत नहीं है, लिख देंगे तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर a क्या है, त्वरण है, त्वरण की विमाएँ अभी ऊपर भी बताई थी, lt-2 होता है, m इसमें 0 होता है, तो इसकी घात कर देंगे y और इसकी घात कर देंगे x। लेफ्ट साइड में वैसे ही रहेगा mlt-2 बराबर, ये दोनों 0 घात थी, ख़त्म, m की घात x बच गया, m 0 है, इसको भी छोड़ देंगे, lt की घात -2 और उसकी घात होगी y। फिर हल करेंगे, लेफ्ट साइड वैसी रहेगी, राइट साइड में m की घात x, l की घात y हो जाएगी, और t की घात -2y, यानी इनको अलग अलग कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, m की घात यहाँ पे 1 है, l की घात 1 है, t की घात -2 है, और यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये विमीय समानता का नियम भी होता है कि दोनों ओर की विमाएँ या घातें कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब घातें कंपेयर कैसे करेंगे, यहाँ m की घात x है और यहाँ पे m की घात 1 है, तो x बराबर हो गया 1। यहाँ पे l की घात y है, यहाँ पे l की घात 1 है, तो l बराबर हो गया 1। यहाँ पे t की घात -2y है, तो यहाँ पे t की घात -2 है, तो ये -2y बराबर -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस का चिन्ह कट जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा, इस 2 को नीचे ले जाएंगे, 2/2 यानी 1,
तो यहाँ से भी y 1 आ रहा है, यहाँ से भी y 1 आ रहा है, और x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 1। तो इन वैल्यूज़ को यानी x y की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, समीकरण यहाँ 1 में। तो अब समीकरण 1 हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f बराबर k m x a y था, तो k m की घात 1 हो गया और y की a की घात भी 1 हो गया, क्योंकि x और y के आगे 1 आगे, और यह f बराबर k m a। तो ये हमारा विमीय दृष्टि से यहाँ तक हम इसको निकाल सकते हैं, यहाँ तक आप निकाल देंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्योंकि प्रयोगों द्वारा क्या होगा, यहाँ पे नियतांक k का जो मान है वो 1 होता है, और k को हम 1 रख देंगे तो f बराबर क्या आ जाएगा, ma। अब देखो ये आपने न्यूटन के गति के द्वितीय नियम में भी पढ़ा है कि f बराबर क्या होता है, ma होता है। तो इसका मतलब देखो हमें सिर्फ यहाँ से चले थे कि बल द्रव्यमान त्वरण पर निर्भर करता है। अब किस प्रकार निर्भर करता है, ये संबंध स्थापित कहाँ से कर दिया हमने, विमाओं की उपयोग से, इस तीसरे नियम से कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध। ऐसे इसमें कई क्वेश्चन आएंगे, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि सरल लोलक का आवर्तकाल होता है टाइम पीरियड, इसको कैपिटल T से लिखते हैं। लोलक के द्रव्यमान यानी स्मॉल m, धागे की लंबाई यानी L, तथा गुरुत्वीय त्वरण यानी त्वरण ही समझ लो G पर निर्भर करता है। विमीय विश्लेषण से सूत्र स्थापित कीजिए। तो आवर्तकाल किस किस पे निर्भर करता है, एक द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा था, वही निर्भर का चिन्ह या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा देंगे। लंबाई पे करता है और त्वरण पे करता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण एक ही मतलब हुआ। आवर्तकाल को T लिख देंगे, ये चिन्ह वैसे रहेगा, m की घात x हो जाएगा, l की घात y हो जाएगा, और गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल g से, और उसकी घात क्या हो जाएगी, z हो जाएगी। हम a b c भी लिख सकते हैं घात, या x y z लिख सकते हैं। अब इस चिन्ह को हटा देते हैं तो कोई नियतांक k आ जाता है, तो t बराबर क्या हो जाएगा, k m की घात x, l की घात y और g की घात z हो जाएगा, और ये समीकरण 1 भी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर के विमीय सूत्र लिखेंगे। t टाइम पीरियड है तो t रहेगा, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m0 l0 t की घात 1। ठीक है, समय का एक ही होता है। अब यहाँ पे द्रव्यमान m क्या है, द्रव्यमान m हो गया, इसकी घात x, l लंबाई है, l की घात y, g त्वरण है, त्वरण के विमीय सूत्र होते हैं lt-2, हम पीछे पढ़ चुके हैं, और उसकी घात हो जाएगी z। लेफ्ट साइड वैसी रहेगी, राइट हैंड साइड में m की घात x, l की घात y, और इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये l की घात z और t की घात -2z, ये -2z है, इसको गलत मत समझना। फिर लेफ्ट साइड वही रहेगी, m की घात x। अब यहाँ पे l की घात y है और l की घात z है, ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, अगर आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो l की घात क्या हो जाएगी, y प्लस z, और t की घात -2z रह जाएगी। अब हमारा कहाँ, अब ये भी MLT में हो गया, ये भी MLT में हो गया, तो दोनों ओर हम क्या करेंगे, MLT के घातों को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे कैसे आ जाएंगे, यहाँ पे देखो m की घात x है और m की घात 0, तो x बराबर 0, ये समीकरण अगला हो जाएगा। l की घात y प्लस z है, l की घात यहाँ 0 है, तो y प्लस z बराबर 0, अगला समीकरण हो जाएगा। यहाँ पे t की घात -2z है और यहाँ पे 1 है, तो -2z बराबर 1 हो गया। ये यहीं से -z बराबर 2 यहाँ अपॉन में आ जाएगा, 1/2 हो गया, या z बराबर माइनस का चिन्ह यहाँ चलेगा, z बराबर -1/2, यानी z का मान कितना आ गया, -1/2, और इसको हम समीकरण 3 में रख सकते हैं। समीकरण 3 क्या है, y प्लस z बराबर 0, तो y प्लस z बराबर 0, या y z की जगह -1/2 बराबर 0, इसको यहाँ ले जाएंगे ऋण चिन्ह को, तो यहाँ जाके धन हो जाएगा, तो y बराबर 1/2, यानी y का मान कितना आ गया, 1/2, और x का मान तो ऊपर आई रखा है 0 है। ठीक है, तो x का मान 0 आ गया, y का मान 1/2 और z का मान -1/2। अब इन तीनों मानों को हम फिर कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में चलेंगे, जो ये था t बराबर k, m की घात x, l की घात y और g की घात z, तो इसमें रखेंगे। तो m की घात क्या आएगी, 0 क्योंकि x है, l की घात 1/2 क्योंकि y 1/2 है, और g की घात -1/2 क्योंकि z का मान -1/2 आ गया। अब जो घात 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, अब इस माइनस घात को नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
m की घात 0 कितना होता है 1, किसी की घात 0 क्या होगा 1। ये पीछे आपको फॉर्मूला में बता दिया था, 1 गुणा l की हाफ और g की घात हाफ का मतलब इन दोनों में क्या आएगा अंडर रूट, यानी आ जाएगा t बराबर k अंडर रूट l बाई जी। तो विमीय दृष्टि से तो आपका फॉर्मूला यहीं पे आ जाएगा, लेकिन अगर हम इसको करेंगे प्रयोगों द्वारा, k का जो मान होता है कांस्टेंट नियतांक का मान वो 2 पाई है, तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। और इस समीकरण को आप आगे जब सरल लोलक का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी आप पढ़ेंगे। तो ये देखो संबंध स्थापित हो गया यहाँ से, क्वेश्चन से हमने आवर्तकाल का इनसे जो संबंध है वो क्या है, t बराबर या तो कहेंगे k इंटू अंडर रूट एल बाई जी, या कहेंगे 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, अब क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो बन नहीं सकती तो इसको भी आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, मैं इसकी PDF भेज दूँगा, तरीके से आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये इसका भी आंसर यहाँ पे आ जाएगा, इसको आप कर सकते हैं। तो ये 3 अंक के क्वेश्चन मैंने इसके किसके विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने के आपको बता दिए हैं, इनको आप ढंग से कर लेना। और तब इसमें एक चौथा उपयोग रह जाएगा, ये किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने में, वो उसके वीडियो और PDF आपको कल भेजा जाएगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, वीडियो को आप ज़रूर देखें, वीडियो से जल्दी समझ आ जाएगा। थैंक यू।